राशन कार्ड धारकों के सामने एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। हुआ है आधार कार्ड अपडेशन। यदि आपके परिवार के किसी भी एक यूनिट का आधार कार्ड अपडेट नहीं हुआ है तो समझ लीजिए कि कोटे से आपको राशन नहीं मिलने वाला। ये कहना है पलिया नगर के कोटेदारों का। बता दें कि इस समय बड़ी तेजी से आधार कार्ड के अपडेशन का कार्य चल रहा है। नगर में मात्र एक ही ऐसी जगह है जहां आधार कार्ड अपडेट हो सकता है और वह है पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में स्थापित आधार सेंटर पर पहले टोकन दिया जाता है, उसके बाद आधार कार्ड अपडेट हो पाता है, जिसमें लंबा समय लगता है। विगत 2 जनवरी से टोकन वितरण किए गए थे। लगभग 2800 लोगों को टोकन वितरित हुए थे। 2800 लोगों के आधार 30 मई तक अपडेट हो पाएंगे। उसके बाद 2 जून को फिर से टोकनों का वितरण किया जाएगा। टोकन के आधार पर अपडेट कार्य तो किया जा रहा है, लेकिन उधर राशन कार्ड धारकों के सामने एक जटिल समस्या उत्पन्न हो गई है। वह यह है कि जब कार्ड धारक कोटे पर खाद्यान्न लेने जाते हैं तो उन्हें खाद्यान्न नहीं दिया जाता है। कोटेदारों का कहना है कि जब तक आधार कार्ड अपडेट नहीं होगा तब तक राशन नहीं मिलेगा। किसी के 2 यूनिटों के आधार अपडेट नहीं है और किसी के 3 तो किसी के 4 यूनिटों के आधार अपडेट नहीं है। इस वजह से उन्हें उतना ही खाद्यान्न मिल पाता है जितने यूनिटों के आधार अपडेट हैं। ऐसे में कार्ड धारकों को पूरा खाद्यान्न नहीं मिल पा रहा है। कुछ कार्ड धारकों का कहना है कि जब वो कोटे पर राशन लेने जाते हैं तो आधार अपडेट न होने के कारण कुछ कोटेदार उनसे 500 रुपयों की मांग करते हैं। उधर जब वह आधार अपडेट कराने के लिए डाकखाना पहुंचते हैं तो उन्हें ये कहकर टरका दिया जाता है कि अभी टोकन वालों के आधार अपडेट किए जा रहे हैं, तुम लोग 2 जून को आना और टोकन लेना, उसके बाद ही तुम लोगों का काम हो पाएगा। इस वजह से राशन कार्ड धारक काफ़ी परेशान हैं। पलिया नगर में एकमात्र आधार सेंटर होने के कारण आधार अपडेशन का कार्य नहीं हो पा रहा है। पूर्व में नगर के इंडियन बैंक और आर्यावर्त बैंक में आधार सेंटर स्थापित किए गए थे, जो किन्हीं कारणों से बंद हो गए। एक आधार सेंटर प्राइवेट में भी संचालित हो रहा है, लेकिन वहां आधार अपडेट का शुल्क बहुत अधिक लिया जाता है, जिस वजह से हर आदमी अपना आधार अपडेट कराने में सक्षम नहीं है। सक्षम अधिकारियों को जनता की इस जटिल समस्या को गंभीरता से लेते हुए नगर में कम से कम 4 सेंटर और खुलवाने चाहिए, ताकि जनता आसानी से आधार अपडेशन का कार्य करा सके और उसे कोटे पर खाद्यान्न लेने में आसानी हो सके। सस्ते और आसान किस्तों पर आकर्षण मोबाइल खरीदने के लिए संपर्क करें बिग बाबा मोबाइल, स्टेशन रोड निकट, पुराना बस अड्डा, पलिया कला, खीरी। कोटे पर खाद्यान्न लेने के लिए पहुंचे कुछ कार्ड धारकों से इस संबंध में बात की गई तो उन्होंने इस तरह से कुछ अपनी बात बताई। मोहम्मद फुरकान। अच्छा, ये बताओ, गल्ला लेने आए हो? हाँ। तो कितने यूनिट हैं आपके? हमारे टोटल 5 यूनिट है, 5 3 शो कर रहे हैं। हाँ। और 2 के फिंगरप्रिंट नहीं हो पाए हैं। कितने बड़े बच्चे हैं वो? तो लगभग एक 8 साल का, एक 6 साल का। 8 साल और 6 साल, तो उसका नहीं मिलेगा गल्ला? मना तो कर रहे हैं। उसके बाद कोटे में जाते हैं तो सॉरी डाकखाने में, तो वहाँ पे भीड़ बहुत है। आज नहीं कल लेना, टोकन पकड़ो, फिर 400 रुपये एक बच्चे का मांग रहे हैं। डाकखाने में? हाँ, डाकखाने में 400 रुपये। 400 रुपये। क्या नाम है आपका? कितने यूनिट हैं? 5 यूनिट। 5 यूनिट हैं। 5 को गल्ला मिल रहा है? नहीं, मतलब एक लड़के का नहीं लगा हुआ था, चालों को लग गया था। हाँ। फिलहाल कार्ड धारकों द्वारा कोटेदारों पर लगाए गए आरोप लगभग सही हैं। इसके बाद भी कुछ कोटेदार अपनी सफाई देते नजर आए, तो आइए सुनिए क्या कहते हैं कोटेदार। बच्चा 8 साल का है और उसका यूनिट में नहीं चढ़ा हुआ है नाम, मतलब नाम चढ़ा पर अपडेट नहीं है। अपडेट नहीं तो वो तो मान लिया जाएगा। ये तो बता रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। कौन कह रहा है? ये तो कह तो रहे हैं। हम तो जो मान लेते हैं भाई, हम तो जो मान रहे हैं वो 10, 11, 12 साल के मान रहे हैं। सुना आपने कि किस तरह से कोटेदार महोदय अपनी सफाई देते नजर आ रहे हैं। इसी तरह से एक और कोटेदार ने अपनी सफाई दी। ये कोटेदार अशोक कुमार हैं, जहां पर इनकी दुकान पर जो बोर्ड लगा है जिसमें बहुत पुराना पूर्ति निरीक्षक का मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, जिसको इन्होंने अभी तक अपडेट तक नहीं कराया।
और जब इनसे पूर्ति निरीक्षक का नंबर पूछा गया तो इनके पास पूर्ति निरीक्षक का नंबर भी नहीं मिल सका। आपने बताया कि केवाईसी नहीं होगा तो राशन नहीं मिलेगा। बाहर वाले कार्ड बाहर वाले कार्ड जो भी हैं, मेरी बात सुनो, 3 महीने का टोकन मिलता है। एक आदमी का नंबर 3 महीने बाद लगेगा अपडेट कराने के लिए, है ना? तो तब तक 3 महीने तक उसको राशन नहीं मिलेगा क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो आप रजिस्टर पे नोट करवा दीजिए जिसका आप अपडेट नहीं नहीं, अभी आपने कहा कि केवाईसी नहीं है तो नहीं मिलेगा। तो हमने यही कहा जो बच्चों का उसको रजिस्टर पे नोट करवाना पड़ेगा। नोट नगर में लगभग हर कोटे पर उचित दर विक्रेताओं की मनमानी सामने आ रही है। ये सक्षम अधिकारियों की लापरवाही के कारण ही हो रहा है। संबंधित अधिकारियों को समय समय पर कोटे का निरीक्षण करना चाहिए ताकि कार्डधारकों को कोटेदारों की मनमानी का शिकार न होना पड़े और उन्हें आसानी से खाद्यान्न मिल सके।